नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। देखिए 27 साल बाद बीजेपी ने जो बीजेपी के लिए सूखा पड़ा हुआ था वो वनवास तोड़ दिया है और आज बीजेपी भारी बहुमतों से दिल्ली विधानसभा चुनाव जीत रही है। तो हमारे साथ देखिए इसी मौके पर पीके जो कि लगातार अरविंद केजरीवाल को ट्रोल करते रहे और कहते रहे भ्रष्टाचार को दूर भगाना है, आज ये एक बड़ा सा लड्डू लेके आए, उसमें मोदी जी की फोटो है। पीके जी क्या कहना चाहेंगे? अरे मैडम, ये गोला का लोग काम ठांकू बोलने आया हूँ पुलूटो से। ये गोला का लोग ई बार राइट बटनिया दबा दिया कमल वाला। हाँ। 2 बार से ये गोला का लोग कंफ्यूजन में झाड़ू वाला बटनिया दबा रहा था, रॉन्ग बटनिया। लेकिन ये बार कंफ्यूजन चेंज हो गया। ये बार ये गोला का लोग झाड़ू का रिजेक्ट कर दिया। अच्छा। कमल का एक्सेप्ट कर लिया। 2100 हार गवा मैडम, 2500 जीत गवा। पूरा टेलिंग लाइन बोले 10 साल में कौनो डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। लेकिन ये बार का लोग, ये बार गोला का लोग मूड बना लिया था कि ये बार चानस मोदी जी का देना है। नहीं तो ये गोला लुल हो जाएगा, डेड हो जाएगा। अच्छा, ये गोला है आपका? ये गोला है हमारा। और बताइए इस गोले के बारे में विस्तार से बताइए। ये गोला काजू किशमिश लगी हुई है। ये गोला के अंदर डेवलपमेंट हुआ है, मोदी जी का फार्मूला है, प्लान है। अब ये गोला लंदन पेरिस बनेगा। ये गोला पर यमुना भी साफ होगा और ये गोला पर आयुष्मान कार्ड भी एक्सेप्ट होगा। 500 में सिलेंडर भी मिलेगा। 21,000 गर्भवती महिला का भी मिलेगा। पूरा फैसिलिटी मिलेगा। यहाँ अब ऑक्सीजन भी मिलेगा। आपकी कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी यमुना पर भी, आप केजरीवाल के गेटअप में थे उस वक्त। अरे फॉरगिव मांगने गए थे। जो कमवा हमसे नहीं हुआ ना केजरीवाल जी से। टोटली प्लान का गेम चल रहा था 10 साल में। हाई देंगे, हाउ देंगे, डिश डैट, कौनो काम नहीं कम्प्लीट हुआ। अब ये गोला भरोसा था कि इतना क्लियर मैंडेट आएगा भाजपा को 27 साल बाद। पूरा मोदी जी के प्लान पर भरोसा किया है लोग। फार्मूला पर जो आया था ना बजटिया 12 लाख पर कौनो टैक्स नहीं। अच्छा। वो टोटली गेम में उल्टा कर दिया। अब केजरीवाल जी डिस्परेशन में है कि सरवा पिया सब, अब वोटवा दिया नहीं। अच्छा, डिस्परेशन। हाँ, केजरीवाल जी डिस्परेशन में है कि वाइनवा सब पिया, वोटवा कौनो नहीं दिया। हाँ, गेम उल्टा हो गया मैडम। गेम उल्टा हो गया। बहुत हैप्पी है, फीलिंग हैप्पी। हमारा गोला पे भी लोग फीलिंग हैप्पी है कि फर्जीवाल दारूवाल हार गए। अब ये बार जो है ना सच्चाई। कहाँ जा रही थी? जल्द में कहाँ जा रहे हैं? गेटअपिया चेंज करने मैडम। अब अच्छा। हमका रोना भी है ना केजरीवाल बन के। रुका हम आते हैं। चलिए देखिए, ये थे पीके लगातार ये अरविंद केजरीवाल को ट्रोल करते रहे दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर और अभी ये गेटअप चेंज करने जा रहे जो है केजरीवाल का गेटअप लेके। उसके बाद ये जनता से जो है यहाँ पर मुखातिब होंगे। आपको बता दें कि 27 साल के बाद बीजेपी 1993 में जीती थी सुषमा स्वराज के टाइम पर और अब दोबारा जो है यहाँ पर यानी कि 7वें दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने वापसी करी है। भारी बहुमतों से यहाँ पर बीजेपी जीत रही है। अरविंद केजरीवाल भी लगातार सीट हारते हुए नजर आए, मनीष सिसोदिया भी सीट हारते हुए नजर आए, अतिशी भी सीट हारते हुए नजर आए। जो कि देखिए केजरीवाल के जो मुख्य चेहरे थे वो तमाम जो चेहरे थे वो हारते हुए नजर आ रहे हैं। एक देखिए 3 बार की जो सरकार अरविंद केजरीवाल की रही, बहुत ही बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए इस बार होगा और आम आदमी पार्टी इस बार विपक्ष में बैठने वाली है और विपक्ष में बैठकर वो क्या करेगी ये भी बड़ा सवाल है। तस्वीरें आपको दिखा दूं, यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय के जो है यहाँ पर आसपास हम मौजूद हैं और कुछ ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर 7:30 या 7 बजे तक देश के प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर आएंगे बधाई देने और उस वाले पे आएंगे। आपका क्या नाम क्या है? मैं प्रभाकर हूँ। प्रभाकर जी, क्या लग रहा था 27 साल बाद एक बार बीजेपी फिर से दिल्ली विधानसभा चुनाव में आ गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में महिलाओं को बस फ्री सेवा, बिजली फ्री था और कई मतलब ऐसी चीज़ें थी जिसको लेकर लोगों को लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने इस चीज़ का ऐलान किया, लेकिन उसमें काफ़ी अनियमितता थी और उसी का कहीं का ऐसा लगता है। आप देखिए अब तक जो रिजल्ट मतलब आ चुके हैं जिसमें खुद बड़े नेता आम आदमी पार्टी के हार चुके हैं, तो बीजेपी को 27 साल बाद कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश है। शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पहुँचेंगे और उनका संबोधन होगा। लेकिन कार्यकर्ताओं में ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी नाराज थे। आप देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद हार गए हैं, मनीष सिसोदिया जो कि वो, और एक भ्रष्टाचार का जो शराब घोटाला हुआ उसको लेकर भी कहीं कहीं काफ़ी नाराजगी थी। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो रिजल्ट है बीजेपी को ऐसा लगता है कि इसका आभास था, लेकिन कांग्रेस के साथ अगर गठबंधन होता तो हो सकता है कि कुछ अच्छे रिजल्ट होते। मतलब जिस तरह से बुरी एक हार हुई है
केजरीवाल की, वो हार नहीं होती। लेकिन अब देखिए बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफ़ी जश्न है और एक बड़ी जिम्मेवारी अब देखना होगा किसको नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बनाते हैं, क्योंकि आपको पता ही है बीजेपी में कोई भी फैसला नरेंद्र मोदी या अमित शाह करते हैं और बीजेपी के लिए एक बड़ा मौका दिल्ली की जनता ने दिया है। जी, क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी 3 बार जीत रही थी, हैट्रिक, उनके लिए कितना बड़ा झटका और क्या कारण रहा उनकी हार का मेन? देखिए जो एक बड़े बदलाव की वो बात करते थे ना, वो बदलाव दिखा नहीं। दूसरा, जेल जाना, दोनों जेल चले गए, फिर सत्येंद्र जैन जेल गए और जिस तरह से कोर्ट की कई टिप्पणी रही, फिर जो उन्होंने घर बनाया मुख्यमंत्री के लिए। और देखिए बीजेपी लगातार यही कहती रही कि जो योजनाएं अभी चल रही है वो योजना तो हम देंगे। तो डबल इंजन की सरकार का लगता है कि फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ है और उसका असर जो है वो देखने को यहाँ पर मिल रहा है। जी, सीधा मौजूदगी हमारी दिल्ली प्रदेश भाजपा के कार्यालय के सामने है और तस्वीरें आपको साफ तौर पर हम लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पर किस तरीके से जश्न का माहौल है, पूरी तरीके से भाजपा के कार्यकर्ता रंग गुलाल में जो है पूरी तरीके से जो है भरे हुए हैं और यहाँ पर कुछ हमें महिलाएं मिली है, भाजपा की कार्यकर्ता है, तो सीधा इनसे जानने की कोशिश करेंगे। देखिए दिल्ली में इस बार तीसरी बार जो है, मतलब कि चौथी बार यहाँ पर लगातार ये कहा जा रहा था आम आदमी पार्टी की तरफ से कि चौथी बार चौका हम मारने वाले, पर बीजेपी ने यहाँ पर सभी को, दिल्ली वालों को भी चौंका दिया है। जिस तरीके से भारी मतों से 48 सीटें लेके आई हुई और आम आदमी पार्टी के दिग्गज चेहरे मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, खुद अरविंद केजरीवाल, उनके संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक, वो भी हार चुके हैं नई दिल्ली विधानसभा सीट से। परवेश सिंह वर्मा ने, जो कि साहिब सिंह पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, उन्होंने हरा दिया है। तो यहाँ पर देखिए दिल्ली में ये तो पता चल गया कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बन गई है, पर अभी तक इस पर चर्चा होगी कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अभी आपको बता दूं यहाँ पर बीजेपी के जो प्रमुख मुख्यालय, वहाँ पर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे, फिर उसके बाद चर्चा होगी, बैठक होगी और बातचीत होगी कि इस बार दिल्ली का मुख्यमंत्री जो है वो कौन बनेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगी? 27 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, 93 में आई थी उनकी सरकार और अब 2025 में आई, कितना खुशी का माहौल? मैं इतनी खुश हूँ, देखिए प्लस्तर चढ़ा पैर पे मैं अपनी खुशी जाहिर करने आई हूँ। मैं तो अपनी खुशी बता ही नहीं सकती क्योंकि हमने भी बहुत मेहनत की है। केजरीवाल का गढ़ था हमारा प्रिंसेस पार्क, वहाँ पे बीजेपी वालों की एंट्री नहीं होने देते थे। आम आदमी पार्टी वाले आते थे, लड़ाई करके मार के भगा देते, लेकिन सबसे पहले टीम मैंने डाली, वहाँ पे मैंने शुरुआत की। आज ऐसा माहौल बदला, केजरीवाल अब आ नहीं सकता, वहाँ पे केजरीवाल को भगा दिया गया और सारे कन्वर्ट हो गए हमारे बीजेपी में। सबने परवेश भाई साहब को वोट दिया है। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भगवान भी अच्छा सोच रहे थे और भगवान को भी पता है नेक नियत क्या होती है और बुराई क्या होती है। तो आज बुराई पे अच्छाई की जीत हुई है। मेरे को बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। मैं इसके लिए सबका धन्यवाद। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर वोटिंग के बाद भी काफी घमासान रहा, आरोप प्रत्यारोप लगते रहे कि भाई ईवीएम में गड़बड़ हुई है और वोट खरीदे गए। इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? ऐसा सब झूठ है। जब जो हारता है ना तो वो अपनी हार से जाहिर नहीं कर सकता, तो वो झूठा आरोपों को लगा के ही मतलब अपनी सफाई पेश कर सकता है, लेकिन उसकी सफाई फिर भी पेश नहीं हुई। वो गलत है और हमेशा रहेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि बिल्कुल खत्म हो ही चुका है। वैसे तो वो अगर वो अच्छा होता, लोगों को जैसे वायदे किए अपने वायदों में खरा उतरता, कोई खरा नहीं उतरा। बुजुर्ग लोग हैं, उनकी पेंशन तक रोक दिए, उनको पेंशन नहीं दी, ठीक है। बीमारों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाया, वो रोक दिया, राशन कार्ड नहीं बन रहे। कितने लोग परेशान हैं, कितनों का कुछ काम नहीं हो रहा। तो जो अगर तू इतना अच्छा था, तुझे पता था, तू जीत सकता था। अगर तू सब कुछ करता तू जीत सकता था, लेकिन तूने कुछ नहीं कहा। तूने खाली अपनी झूठी वाहवाही लूटी है और लोगों को बेवकूफ बनाया और अब आँख खुल गई है लोगों की। केजरीवाल ने ये भी आरोप लगाया वोटिंग होने के बाद कि भाजपा जो है हमारे विधायकों को 15-15 करोड़ में जो है खरीदने की कोशिश कर रही है। सब झूठ था मैडम। क्योंकि वो उसको सब कुछ पता चल गया था कि मैं बहुत गंदे तरीके से हारने वाला हूँ। और उसने बहुत सारी चीजें ऐसे रखी, ऑफर्स दिए, बट वो सारे झूठ पे झूठ थे उसे। क्योंकि उसने आज तक 10 सालों में झूठ ही बोला है। उसने किया क्या है? कभी जो भी वादे उसने किए कभी पूरे नहीं किए। और बस फ्री होने से या पानी फ्री होने से या बिजली देने से हमारा कुछ नहीं हो सकता। और हम लोग 10 साल से बहुत ज्यादा परेशान थे और हमने आज तक केजरीवाल को 10 साल से वोटों पे जिताया। बट इस बार ही हम उतर चुके थे कि हमें परवेश भाई साहब को लेकर आना है और बहुमत से बीजेपी को सबसे आगे बढ़ाना है। तो हम चाहते हैं, क्योंकि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, वो अपने वादों पर अलर्ट होते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा कार्य किया जाए हमारे लिए। और हमें सबसे बड़ी मौत है कि हमारी छत, हम चाहते हैं कि हम झुग्गी वाले हैं, हम चाहते हैं कि हमें छत के बदले छत दी जाए, क्योंकि हम बहुत ज्यादा गरीब है। ये वादा भी क्या है उन्होंने कि जहाँ झुग्गी वही मकान, और आप लोग मुझे लेके आओगे
तो मैं आप लोगों के साथ खड़ा, आप आधी रात को मुझे याद करोगे, मैं आपके साथ रहूंगा। तो हम इस बात से हमने विश्वास किया है कि हाँ भाई, जब बोल रहे हैं, हमने 10 साल उसको आजमाया केजरीवाल को, हमला एक बार, और उन्होंने खुद उनकी वाइफ ने तक बोला मंदिर में खड़े होके कि एक बार आप लोग हमें आजमाओ, अगर हम खड़े उतरते तो अगली बार हमारी सपोर्ट करना, वरना सपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमने बोला हाँ ठीक है, आप लोगों का काम दिख रहा है, खाली आपने मुंह से नहीं बोला, आपने पहले करके दिखाया और उसके बाद आप आ गए हो। बस हम यही चाहते हैं कि वो हमारे विश्वास में खरे उतरे। क्या कह रही थी आप, जरा बताइए। मैम बस मैं यही बोलना चाह रही थी कि जो परवेश भाई जी ने या फिर जो वादे किए हम लोगों से, वो हमें पूरा विश्वास है, भरोसा है कि वो लोग हमारे वादों को पूरा करेंगे, हमारी दुख तकलीफों को सुनेंगे, हम जितने भी परेशान हैं सारी तकलीफों को सुनकर और हमारे समस्याओं का हल करेंगे। तो हम चाहते हैं कि परवेश भाई साहब जो आज हमारे बीजेपी बोर्ड से जीते हैं, आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और आगे भी ऐसी खुशियों के साथ उनको हमेशा लाते रहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे जी, कितनी बड़ी जीत है ये? देखिए जी, हम तो शुरू से बीजेपी में थे और आज भी बीजेपी में हैं। हमारे वहाँ से केजरीवाल जीता, 10 सालों में उसने कुछ नहीं किया, जो भी वादे किए उसने कोई भी पूरा नहीं किया आज अगर तक। वादे पूरे नहीं किए तो आपने 3 बार जिताया ना उन्हें, 11 साल। हाँ, शुरू से हम सपोर्टर बीजेपी के हैं। अच्छा, पूरी प्रिंसेस पार्क के अंदर खाली मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड, हम पूरे सपोर्टर शुरू से बीजेपी के हैं। हमने आज तक केजरीवाल को नहीं दिया, वोट हमारा गया ही नहीं उसको। अच्छा, नहीं गया। तो सरकार कैसे बनी फिर उनकी? सरकार हमारे बाकी लोगों ने सपोर्ट किया उसको, बहुत सपोर्ट किया था। उसके लिए तो हमने इसलिए तो अब जितने भी लोग थे ना प्रिंसेस पार्क के, सभी को हम लोगों ने मेहनत करके कन्वर्ट किया है कि आप लोग एक बारी 3 बारी से हम लोग केजरीवाल को देख रहे हैं, इस बारी हम अपने परवेश भाई साहब बीजेपी के वो देख सकते हैं कि वो अच्छे काम करेंगे या नहीं करेंगे। तो हमने पूरे बहुमत से सबको कन्वर्ट किया है, सबको बीजेपी में वोट डलवाई हमने, और इसलिए आज परवेश भाई साहब हमारे सामने खुशियों के साथ आए हैं। बीजेपी में वोट डलवाई है, थोड़ा सा मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैम जैसे कि वो लोग हमेशा केजरीवाल को वोट देते रहे। कैसे उन्हें कन्वर्ट किया? मैम उनको हर चीज एक्सप्लेन किया कि आप लोग सब आंखें खोलो, आप लोग देखो कि उसने क्या क्या गलत काम किए हैं, है ना। शराब को एक बोतल के बदले दूसरी बोतल फ्री, एक पेटी के बदले दूसरी पेटी फ्री, ठीक है। झूठ बोला और बहुत सारे झूठे वादे किए उन्होंने। हमने सबको घर घर जाके ये चीजें बताई और बोला कि इस बारी हम नहीं चाहते कि केजरीवाल आए, क्योंकि हमें अपना छत के बदले छत चाहिए। हमेशा हमारा जो भी कुछ काम होता रहा वो हमेशा पीछे हटते रहे और हम अपना केस खुद लड़ते रहे। तो हम चाहते हैं कि अब की बार परवेश भाई साहब को लेकर आएंगे। उन्होंने मंदिर के सामने कस्में खाई हैं। कि मुख्यमंत्री पर अभी भी प्रश्न लगा हुआ है कि कौन बनेगा, आपको क्या लगता है कौन होना चाहिए? मैम वैसे तो परवेश भाई साहब का है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। बाकी क्या लगता है मोदी जी सोचेंगे कुछ ऐसा? हाँ, मोदी जी सोचेंगे, क्यों नहीं सोचेंगे। अब वो अच्छे काम करेंगे, सच्चे दिल से, सच्चे मन से, सब महिलाओं के लिए आदर सम्मान से आए हैं, तो वो काम भी करेंगे और मोदी जी भी सोचेंगे। मैं और दिखाना चाहूंगी उपयोगी क्या कहना चाहेंगे। 27 साल के बाद जो है दिल्ली में बीजेपी आ गई है। बीजेपी आ गई है, इसलिए दिल्ली वासियों को बधाई है। हाँ। उन्होंने एक सरकार को पसंद किया और एक सरकार को ना पसंद किया। हाँ। अब ये उपयोगी का क्या मतलब? उपयोगी का मतलब है यूजफुल, सामने वाला का यूज आता है, जो हाँ। व्यवहार में जो आता है। हाँ। तो योगी जी का ले रखा हाँ, है, योगी जी हमारे गुरु हैं। गुरु है। योगी जी आए थे तो मिले थे उनसे? हाँ, हमें गोरखपुर से भी मिल चुका हूँ, मिल चुके यहाँ हैं। नहीं। आपके चेहरे पे थोड़ी खुशी नहीं दिख रही है, भाजपा जीती है तो? अरे खुशी दिख रही है, आपको नहीं दिख रही है? खुशी तो दिखेगा, ऐसा कोई। अच्छा, बीजेपी की सरकार बन गई है, अब ये बताइए कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा? दिल्ली का मुख्यमंत्री जो पार्टी तय करेगा वो बनेगा। वो बने? वो पता नहीं, पार्टी डिसाइड करेगा। पार्टी क्या लग रहा है, परवेश सिंह वर्मा बन सकते हैं? नहीं, ऐसा हमें कुछ पता नहीं। कुछ पता नहीं। चलिए और लोगों से जानने की, आप क्या कह रहे थे जी? आप शुरू से भाजपा में रहे हैं और 3 बार की सरकार आम आदमी पार्टी रही है, बड़ा झटका आज लगा है आम आदमी पार्टी को। हमारे इलाके के जितने भी लोग थे वो जो है केजरीवाल की बेवकूफ़ी की शिकार होते रहे, उनको भड़काते रहा और वो लोग भड़कते रहे और हमारे बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया। और यहाँ तक कि हमारी मैस में प्रिंसेस पार्क के अंदर बीजेपी का नामो निशान उन्होंने ख़त्म कर दिया था। लेकिन हमने और हमारी मिसेस तीन मूर्ति अध्यक्ष है ये एससी मोर्चे से, हमने बीजेपी को आगे सपोर्ट किया और अपनी मैस को जितने भी लोग थे उनको घर घर जाके समझाया गया कि भाई केजरीवाल ने 15 सालों के अंदर 10 सालों के अंदर तुम्हारा कुछ नहीं किया, जबकि उसने इतने बड़े बड़े वादे किए, तुम्हें घर देंगे,
सब कुछ देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। ठीक है, उसने ऐसी दारू की भट्टियां शुरू कर दी, एक के साथ एक बोतल फ्री। आदमियों को इतना मारा उन्होंने, जहर पी के लोग मारे। ठीक है, चलिए देखिए, पूरे दिल्ली में बीजेपी की सरकार तो आ गई है, पर अभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री पर प्रश्न देखिए चिन्ह है, बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होने वाला है, 8वां मुख्यमंत्री कौन होने वाला है इस बार। 7वां दिल्ली विधानसभा चुनाव था यहाँ पर, 3 बार के यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नई दिल्ली विधानसभा पर, तो अरविंद केजरीवाल ने अपनी थाक जमाई थी, तीनों बार वो जीते थे। और पिछली बार की अगर बात करूँ इतिहास की, तो सुनील यादव को उन्होंने यहाँ पर हराया था, और इस बार उनके सामने भाजपा से परवेज सिंह वर्मा थे। तमाम यहाँ पर इस वाली सीट पर घमासान रहा और काफी हो हल्ला रहा, वोटिंग के बाद भी, वोटिंग से पहले भी। पर अब परवेज सिंह वर्मा ने यहाँ पर केजरीवाल को हरा दिया है। पर अब ये चिन्ह लगता है कि इस बार दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, वो आपको जब मोदी जी आएंगे यहाँ पर और डिसाइड होगी, चर्चा होगी, बैठक होगी, तब नाम जो है घोषित किया जाएगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री इस बार कौन होगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं NCR समाचार।